नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे वीडियो को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है और अभी तक पहुँचाते आ रहा हूँ। साथियों, इससे पहले 7 वीडियो मैंने आप तक पहुँचाया है जिसमें सभी विधि से लुप्तीकरण विधि की बात करें, विलोपन विधि की बात करें, प्रतिस्थापन विधि की बात करें, वर्ष गुणन विधि की बात करें, अनुपात निर्णय विधि की बात करें, सभी विधि से अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया है। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है, क्लियर किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है। साथियों, इससे पहले का वीडियो आप जब देखे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम की बात किया था हमने कि वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है और उसके बेस क्या है। ये चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने उसके टोटल 8 टाइप बनाया था। उसमें मैंने आपको समझाया सिर्फ टाइप के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और टाइप को समझ पाइएगा। तो उसी में से पहला टाइप लेकर हम आज की इस वीडियो में हाजिर हो गए हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पहला नंबर टाइप की बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है उम्र से संबंधित प्रश्न। 8 टाइप से सवाल इसके अंदर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। वो सारे टाइप की बात मैं करूंगा, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि उम्र से संबंधित प्रश्न कैसा होता है और उसको कितने सरल तरीके से बनाया जाता है। साथियों, तो अगर आप नहीं जानते हैं, उम्र से संबंधित प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाधा उत्पन्न होती है, सर सॉल्व नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्र से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ज़रूर होगा और आप भी अपना गणित मजबूत कर सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए मैंने हेडिंग क्या डाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 है, वर्ग 10वीं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप फर्स्ट, और उस फर्स्ट टाइप का नाम है उम्र से संबंधित प्रश्न। उसमें से हमने एक छोटा सा सवाल यहाँ पर लिया है। हालांकि देखने में ये आपको बड़ा ज़रूर दिखता होगा, लेकिन ये है नहीं बड़ा। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। ये एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। कैसे करना है? पहले तो समीकरण निकालना पड़ेगा। साथियों, जरा ध्यान देंगे आप कि बात अगर उम्र से संबंधित की अगर होती है प्रश्न के अंदर, ध्यान दीजिएगा, उम्र कितने तरह का होता है। तो सर आप कहेंगे ये कौन सा सवाल है? जी हाँ, सही सवाल है। इसी सवाल को तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। उम्र जो होता है ना, 3 तरह का होता है सर। एक उम्र होता है आपका वर्तमान, ध्यान से समझिएगा, वर्तमान उम्र एक होता है। आप उम्र को ही आयु बोला जाता है। दूसरा उम्र की बात अगर हम करें तो वो आपका होता है पहले का उम्र। सवाल में यही सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पहले का उम्र। और इन्हीं छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर उम्र से संबंधित प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा। उसके बाद एक होता है बाद का उम्र, बाद का उम्र। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी पहले जो लिखा हुआ ये शब्द, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको आप पूर्व भी कहते हैं। प्रश्न में आपको पूर्व भी दिखेगा, तो पूर्व कहो या पहले कहो। बाद ना लिखकर आपसे पश्चात भी लिखा जा सकता है, पश्चात भी लिखा जा सकता है। तो दोनों एक ही बातें हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। पश्चात कहे या बाद कहे एक ही बात है, पूर्व कहे या पहले कहे एक ही बात है। इन 3 चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें। जैसे सपोज राम एक लड़का है, राम एक बालक है, और इस राम का जो अभी का उम्र है वर्तमान उम्र कहलाता है, वर्तमान उम्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बालक का उम्र कितना है? सपोज कीजिए कि इस बालक का उम्र 10 वर्ष है। मैं एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं और कॉन्सेप्ट को सर क्लियर करने का पूरा प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा, राम एक बालक है, उसका वर्तमान उम्र का मतलब होता है अभी का एज कितना है, उसका अभी कितना एज है। तो आपने कहा 10 साल,
एक बात ज़रा आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि राम 5 साल पहले यानी कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले राम की उम्र कितनी रही होगी? आप कहेंगे सिंपल सा बात है सर, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले 10 माइनस 5 10 माइनस 5 यानी 5 साल पीछे जाएंगे आप तो 5 वर्ष का रहा होगा ये राम। आज से 5 साल पहले ये राम 5 वर्ष का रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा तो आप कहेंगे सिंपल बात है, अगर अभी 10 साल का है तो 2 साल पहले वो 8 साल का रहा होगा, यानी 10 में से आप 2 को माइनस करके बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गई। यहाँ पर आगे समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राम की उम्र आज से 8 वर्ष के बाद कितनी होगी, 8 वर्ष के बाद इसकी उम्र कितनी होगी, आप क्या जवाब देंगे साथियों? 8 वर्ष के बाद उम्र कितनी होगी? अभी कितनी साल का है ये? 10 साल का है। तो 8 वर्ष के बाद 10 प्लस 8 होता है 18 वर्ष, तो ये 18 वर्ष का हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि आपने क्या देखा, आपने 3 चीज़ों को गौर किया यहाँ पर। पहला वर्तमान उम्र, फिर दूसरा पहले का उम्र और तीसरा बाद का उम्र। ध्यान दीजिएगा, चाहे पहले का उम्र की बात करें, चाहे पहले की उम्र की बात करें, चाहे हम बाद की उम्र की बात करें, पहले या बाद आने के लिए, उम्र को प्राप्त करने के लिए हमारे पास वर्तमान उम्र का होना ज़रूरी है कि नहीं? यस सर, ज़रूरी है, तभी तो हम बता पाएंगे। अगर मैं आपको ये ना कहता कि राम की अभी वर्तमान उम्र पता ही नहीं है कितनी है, तो 5 साल के बाद बताइए उम्र कितनी होगी, तो ये तो सर बेवकूफ़ वाला सवाल हुआ कि नहीं? अरे भाई, अब तो पहले तो ये बता दीजिए कि अभी राम की उम्र है कितनी, तभी तो 5 साल के बाद उम्र बताएंगे। जैसे राम की वर्तमान उम्र यहाँ 10 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले 10 में से 5 गया, 5 वर्ष का रहा होगा 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। और 8 वर्ष के बाद अभी कितना उम्र का हो जाएगा ये? तो 18 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा खेल किसका है? इस वर्तमान उम्र का है। आप अपने पर लेकर देखिए। सपोज कीजिए कि अगर आप मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, 25 में आपका मैट्रिक होने वाला होगा, तो अगर आपकी उम्र अभी 15 साल होगा, सपोज मैं आपका एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, अगर अभी आपका उम्र 15 साल है तो ये आपका वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र 15 साल, 15 वर्ष आपका ये वर्तमान एज है। अब एक बात बताइए कि 2 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी? सर सिंपल सा बात पूछ रहे हैं, 2 वर्ष बाद पूछिएगा तो आप 15 में क्या जोड़िएगा? 2 जोड़िएगा तो 17 वर्ष हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, तो अभी 15 साल के हैं, तो 4 वर्ष अगर पहले की बात करें हम, ये तो बाद है, और यहाँ पर पहले की बात करें तो 15 में आप माइनस करेंगे 4, तो 15 में से 4 गया, 11 वर्ष के आप रहे होंगे। यही तो सर हिसाब किताब है। यानी सारा का सारा खेल किसका है? इस वर्तमान उम्र का है। इसी वर्तमान उम्र के अंदर आप अगर 2 जोड़ रहे हैं तो बाद की उम्र आ रही है। इसी वर्तमान में अगर आप 4 माइनस कर रहे हैं तो 4 साल पहले की उम्र आ रही है। सर सारा खेल इस वर्तमान उम्र का होता है। ये तो आपने समझ लिया। चलिए, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो फिर इस प्रश्न को बनाना बहुत आसान है। कैसे? ज़रा ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। पहले एक एक चीज को समझिएगा ना सर। गणित बहुत आसान चीज का नाम है, बस सिर्फ भ्रम है बच्चों के अंदर, गणित बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आप एक बात बताइए, यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक आफताब है और एक उसकी बेटी है। पुत्री का मतलब बेटी। अब एक बात बताइए कि ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब एक बात बताइए कि वर्तमान उम्र आपको पता है? वर्तमान एज आपका मालूम है आफताब की या उसकी बेटी की? नहीं। तो 7 वर्ष पूर्व कैसे पता करेंगे आप कि 7 वर्ष पूर्व इसका उम्र कितना रहा होगा? तो सबसे पहले पहला ध्यान, 7 वर्ष पूर्व कहे या बाद कहे, सबसे पहले वर्तमान एज को सर कुछ मान लीजिए।
ठीक है, बाप और बेटी दोनों हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्री जो है ना उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है, तो y वर्ष है। दोनों का अलग अलग उम्र आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, तभी तो बाद की उम्र या पहले की उम्र पता चलेगा। अभी आपने राम का एग्जाम्पल लिया, अभी आप खुद अपने आप का एग्जाम्पल लिए, भाई मेरा वर्तमान उम्र रहेगा तभी तो हम 7 वर्ष पहले जाएंगे या 7 वर्ष बाद की कोई उम्र बता सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कितने वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पूर्व। बताइए, अगर आप आफताब की उम्र को, वर्तमान उम्र को x वर्ष बोला, x वर्ष कहा, तो 7 वर्ष पहले, जरा ध्यान दीजिए, अगर आफताब x न होकर ये आफताब अगर 20 वर्ष का है, ध्यान से समझिएगा बात को, 20 वर्ष का है, आफताब अगर 20 वर्ष का है वर्तमान उम्र में, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 माइनस 7 यानी कि 13 वर्ष आपने कहा। यानी अगर इसकी तुलना x से कर रहे हैं तो 7 वर्ष पहले जहां x था, वहां जहां 20 है वहां x रखिएगा तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यस सर, मैं समझ गया। आगे बढ़िए, तो आप यहां पर लिखिए कि चूंकि 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र, अभी आफताब की उम्र x वर्ष 7 वर्ष पहले गए तो x माइनस 7 वर्ष हो गया। यही सब चीज होता है सर, बेसिक चीजें जो आपको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए ना आप? x क्या है, वर्तमान उम्र। 7 वर्ष पहले कहा तो भाई वर्तमान उम्र में से हम 7 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 7 साल पहले हम कै साल के थे। तो अभी x साल के हैं तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष हो गया, क्योंकि x तो सर यहाँ पर जो है चर राशि है, तो चर राशि में से आप क्या घटाएंगे, तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर x की जगह आपने अगर 20 रखा तो आपने कहा 20 माइनस 7 बराबर 13 वर्ष, लेकिन यहाँ तो x है, x मान कर चलिएगा तब तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आफताब कितने साल का था और उसकी बेटी कितने साल की थी। चलिए, तो ये तो 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र हो गई। इसी प्रकार से 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु पता कीजिए, पुत्री की जो उम्र हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में कितनी उम्र है y, तो 7 पहले गया। अब बेटी छोटी रही होगी 7 वर्ष पहले, बाप छोटा रहा होगा 7 वर्ष पहले, तो बेटी का भी ना उम्र सर 7 वर्ष पहले घटेगा। सपोज कीजिए एक आदमी है A और उसका बेटा है चाहे बेटी है B, और A का उम्र अभी 40 वर्ष, B का उम्र अभी 15 वर्ष। एक बात बताइए कि 5 साल पहले ये कितना उम्र का रहा होगा, तो 5 साल पहले ये 35 वर्ष का रहा होगा, तो 5 साल पहले ये भी तो छोटा रहा होगा, 10 वर्ष का रहा होगा ये, तो दोनों का ना उम्र घट रहा है। जी हाँ, दोनों का उम्र घटेगा भी और बढ़ेगा भी साथ साथ। उम्र सर ऐसा थोड़ी होता है कि हम बाप हैं, हम बढ़ेंगे, तू बेटी है, तू बेटा है, तुम रहेगा उतने, ऐसा नहीं है सर। वक्त सब के लिए सर बराबर है ना। चलिए, ये तो हो गए 7 वर्ष पहले की बातें। आगे बढ़िए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कहानी हम समझेंगे। पहले यहाँ देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कितने वर्ष के बाद की चर्चा है, 3 वर्ष बाद। चलिए अब 3 वर्ष बाद की कहानी कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, तो आफताब की उम्र। पहले का निकाल चुके हैं तो बाद का भी हम निकालना होगा। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितना होगा, बात बताइए कि अगर वर्तमान उम्र आफताब का x है 7 वर्ष पहले, तो घटा दिए थे 7। 3 वर्ष बाद बोला है तो आफताब की उम्र x में 3 आप जोड़ेंगे तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। बाद का मतलब क्या होता है, आगे का उम्र, तो आगे बढ़ाने के लिए 3 जोड़ना ही ना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आपको समझ आता होगा। उसके बाद 3 वर्ष
बाद बेटी का भी आयु बढ़ेगा, जैसे अभी पहले का आयु हो रहा था उस तरह बाद का भी तो आयु बढ़ेगा, है ना। पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसकी उम्र हो जाएगी y + 3 वर्ष। ये सारा का सारा डायग्राम सर, खेल समझ में आ रहा है आपको? इतना कहानी है सर, तभी तो जाकर सर एग्जाम अच्छे से आपका क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको इतनी सारी कहानी समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ इस बात को कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ आपसे, बस सिर्फ एक प्रश्न को समझाने में, बाकी तो सर आपके लिए मूली गाजर हो जाएगा। जी हाँ, जैसे फटाफट कैसे काटते हैं, अभी गर्मी का दिन है, खीरा ला रहे हैं, छीलते हैं और खा जाते हैं तुरंत में, वैसे तुरंत में देखिएगा प्रश्न और बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब इक्वेशन कैसे बनेगा, अब उस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़िए, प्रश्न पर आ जाइए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व वाला कहानी यहाँ पर है ना, देखिए ये रहा 7 वर्ष पूर्व वाला कहानी, है ना। 7 वर्ष पहले यानी पूर्व का मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कै साल के थे, x - 7 साल के, और उसकी बेटी y - 7 साल के, y - 7 वर्ष के है। अब ये दोनों का उम्र कब बराबर होगा? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी तुम अपने में 7 से गुना करेगा तो तुम मेरे एज के बराबर हो जाओगे, यानी हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे एज के बराबर तुम कब होगा बेटी प्यारी? तो उस वक्त होगा जब तुम्हारे उम्र में 7 से मल्टीप्लाई होगा, गुना करेंगे ना, तब तेरा जो उम्र आएगा उतना ही उम्र मेरा भी हो जाएगा। साथियों समझ में आता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये x - 7 को ऐसे ही रहने दीजिए, अब ये गुना में है, दोनों के साथ करेगा तो 7 गुना y हो जाएगा 7y, और यहाँ 7 सत्ते हो जाएगा 49। उसके बाद x अपने जगह पर, 7 को इधर बुला लीजिए, चर राशि वाला को एक तरफ कर लीजिए, और अचर राशि का रिश्तेदार इधर बुला रहा है तो इसको आप इधर ले जाइए, 49 अपने जगह पर है, 7 को लेके जाइएगा तो प्लस में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो x माइनस का 7y बराबर 49 माइनस में और 7 प्लस में घट जाएगा, घटा दीजिए तो यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा 2 और 4 का 4, ये माइनस में आ गया 42। इसको आप आराम से बोल दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से इस लाइन से आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार किया, ऐसा घेर घार आप नहीं करेंगे। इस लाइन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार किए तो इस लाइन से इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार करेंगे, तभी तो हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, सेम इसी प्रकार से उधर चलते हैं। देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी है, x + 3 लिखेंगे यहाँ पर, x + 3 पुनः यहाँ लिखिएगा आप, पुनः x + 3 और बेटी y + 3, y + 3। अब 3 साल के बाद यहाँ पर जो आफ्ताब है वो 3 साल के बाद अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है, देखिए कहता है कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 साल के बाद जो उम्र होगा ना हमारा और तुम्हारा जो एज रहेगा उसमें 3 से गुना कर दोगे तो मेरे उम्र के बराबर हो जाओगे, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पिताजी की उम्र के बराबर हो गया। ये इधर x + 3 बराबर फिर से मल्टीप्लाई 3 × y 3y + 3 3 = 9, और यहाँ देखिएगा तो x और इधर ले आइए 3y को माइनस में, और इधर 9 और 3 को उधर ले जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद x - 3y और 9 में से 3 गया 6, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। देखिए पहला इक्वेशन x - 7y बराबर -42 और दूसरा x - 3y बराबर 6, यही आपका सर इक्वेशन तैयार हुआ। आगे क्या बोला गया है बात समझिएगा। आगे प्रश्न में ये बोला गया है कि इस स्थिति को, यानी जो स्थिति आपने तैयार किया, ये जो स्थिति है समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर जो आपके पास सेकेंड है, इस स्थिति को बोला गया है कि
बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। साथियों, मैंने आपको ग्राफीय विधि से तरीका समझा दिया है कैसे सॉल्व किया जाता है समीकरण को। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके सामने ये अभी वीडियो दिख रहा है बगल में, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ग्राफीय विधि से मैंने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दो इक्वेशन तैयार किया और ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे ग्राफीय विधि से और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं कि वो कैसे हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न है एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक ही है, ध्यान दीजिएगा, मैं एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को बताता हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्तमान आयु ज्ञात करना है और बाद और पहले की आयु निकालने के लिए तो सबसे पहला वर्तमान उम्र पता होना चाहिए, जो कि नहीं है। मान लीजिए आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि पहला कौन है भाई, नूरी। नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ऐसा आप मान के चलते हैं भाई, वर्तमान उम्र ही तो पहले मानना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, पहले लिखेंगे आप, चूंकि दोनों का निकालिए 5 वर्ष पहले, दोनों ना सर 5 वर्ष पहले छोटा होगा, 5 साल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। नूरी की वर्तमान आयु अभी 1 साल है, 1 वर्ष, तो 5 साल पहले जाइए तो x में आप 5 घटाइए, वर्तमाने में ना 5 घटाइएगा तो इतना वर्ष हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की बात करते हैं तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में y है, 5 पीछे जाएगा, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, गणित है ये सर, कितना आसान है इसे देखिए, बहुत मुश्किल है। झूठों के ना आप लोग परेशान है, तो झूठों के परेशान है। चलिए अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बात करते हैं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद वाला भी लिख लीजिए, आप लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा, तो अभी x वर्ष है, 10 आगे जाएगा तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु इसका कितना हो जाएगा, तो अभी y वर्ष है, 10 आगे गया तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने काफ़ी समय लिया, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं समझ में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं समीकरण पर। समीकरण यहीं पर लिख देते हैं, लिखेंगे इसलिए प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। देखिए एक बात बताइए, 10 वर्ष पहले तो यहाँ देखिए, पहली स्थिति यहाँ पर है, दूसरी स्थिति यहाँ पर है, 2 समीकरण बनाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, तो x माइनस 5 है। ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है। और सोनू की कितनी है, तो y माइनस 5 है। ये दोनों का उम्र बराबर कब होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगा तब, यानी इसमें 3 से गुना कीजिए तो ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा सोनू का उम्र। इंप्लाइज डेट x माइनस 5
बराबर, यहाँ गुना कीजिएगा तो 3y और यहाँ माइनस का 15 इम्प्लाइज डेट x माइनस 5। अच्छा, इसको ले आइए इधर तक, माइनस में 3y और बराबर में माइनस का 15 अपने जगह पर, और 5 को उधर ले आइएगा तो माइनस में है तो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया x माइनस 3y और बराबर में 15 में से 5 गया तो माइनस का 10। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। पहली स्थिति से आपने पहला इक्वेशन तैयार कर लिया। दूसरा इक्वेशन मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि उधर हम सॉल्यूशन कर पाएंगे अच्छे से। तथा दूसरी स्थिति में आ जाइए। दूसरी स्थिति में 10 वर्ष बाद, यही ना कहानी है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, देखिए यह ना 10 वर्ष बाद है, यानी कि x प्लस 10 ये और y प्लस 10 ये दोनों बराबर कब हो जाएगा? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो होगी सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इम्प्लाइज डेट x प्लस 10 बराबर गुना कीजिए 2y प्लस का 20 इम्प्लाइज डेट x, 2y को इधर बुलाइए, मिठाई लेके आएगा 20 और 10 को उधर ले जाएगा तो माइनस में 10। यहाँ पर बन गया x माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10। ये आपका आया समीकरण नंबर 2। ये क्या आया? समीकरण नंबर 2 आया। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आज मौसम कुछ बहुत अच्छा मौसम है सर, पता है आज 20 तारीख है सर, आज समझ रहे हैं, और बहुत बढ़िया मौसम है सर। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है। पता नहीं आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, बताइएगा मौसम कैसा है आपके यहाँ, गर्मी ज़्यादा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुहावना मौसम है, ऐसा लगता है कि बारिश ज़रूर होगी, होना भी चाहिए, है ना, बारिश होना भी चाहिए। कहाँ हो रही है बारिश उरिश? चलिए आगे बताइएगा। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके पास है। इन दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिए x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10 और नीचे है आपके पास x माइनस 2y और बराबर में 10, है ना। देखिए दोनों 10-10 वाला राशि है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास पहला नंबर इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरा नंबर इक्वेशन है। इन दोनों को हल कीजिए। हल करने का 5 तरीका: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। जो आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लीजिए। तो x और y का जो आप मान निकालेंगे ना, वही आपका हो जाएगा उत्तर, वही हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं आप? चलिए मैं करके दिखाता हूँ। एक विलोपन विधि से इसको कर दे। चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में विलुप्त करना होता है, जिसको आप लोग लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसका कोफिशिएंट तो सर बराबरे है, क्यों नहीं हम x को ही गायब कर दें। यहाँ पर लिखिए x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10 और एक है x माइनस 2y और बराबर का 10। इसको घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नीचे का चिन्ह क्या होगा सर? अलजेब्रा का यह नियम है कि नहीं है? नियम है। चलिए, तो ये तो कट गया, माइनस प्लस में है, कट गया। 3 में से 2 घटाइए, 3 बड़ा है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस का y बराबर ई दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये हो माइनस में, तो माइनस 20 और ये माइनस बेचारा प्लस बन गया, तो y का मान आ गया 20। y का मान कितना आया? 20 आया। अब इस y के मान को उठाइए और किसी में डाल दीजिए, रखिए। लिखिए समीकरण नंबर 1 में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा तो दोनों में है, कैलकुलेशन के हिसाब पर डिपेंड करता है। यहाँ पर रखिए 1 में y बराबर कितना रखने पर? 20 रखने पर रखिए x माइनस 3y बराबर में माइनस 10। ये आपका समीकरण है। इसमें आप x के जगह पर रखना है कि y के जगह पर, तो 3 गुना में है, y के जगह पर 20 बराबर का माइनस 10 इम्प्लाइज डेट x माइनस 20 तिहाई 60 होता है बराबर का माइनस 10। अब इस 60 को उधर बुला रहा है, जाएगा तो प्लस में जाएगा। इम्प्लाइज डेट x बराबर 60 में से 10 गया 50, प्लस में आएगा, तो x का मान आ गया 50। अब एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए, आप किसी भी विधि से हल कर सकते थे, मैं विलोपन विधि से कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है। देखिए आपने x किसको माना था? नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष, तो x का मान कितना है? 50 वर्ष है। आप यहाँ पर लिखिए अतः
नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है? तो 50 वर्ष। x का मान 50 आया है ना, तो x का मान 50 आया है, तो 50 वर्ष। तथा वही अगर सोनू की बात करें तो सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो y का मान आया है 20 वर्ष, तो एगो 20 साल के है और एगो 50 साल के हैं, एगो 20 साल के, एगो 50 साल के हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। अब एक क्वेश्चन और है जो अनुपात वाला है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर उम्र से संबंधित वाला जो टाइप है ना सर, ये एकदम ख़त्म हो जाएगा और फिर इससे कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ये मैं अपने मन से एक क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पर, जो अनुपात वाला क्वेश्चन है। साथ ही हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको भी बता दूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का रुकावट न हो। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा क्या है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या है? ये आपसे पूछा है प्रश्न में। देखिए, अनुपात के बारे में जानते थोड़ा बहुत भी, अनुपात के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे साथियों। क्या होता है अनुपात? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 8:3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 8 ऊपर और 3 नीचे, यानी इस चिन्ह से पहले जो रहेगा उसको ऊपर और जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि 10 बटा लिखा हुआ है 18, इसका अनुपात बताइए, तो अनुपात का मतलब ये ना कहिएगा कि 10:18 हो गया। आपका कहना और उसका सुनना गलत हो जाएगा। कैसे? ये कटेगा, पहले 2 से 5 काटिए, 10 काटिए 5 बार में, इसको काटिए 9 बार में। अब ऊपर में है 5 तो पहले, बाद में है 9 नीचे है तो बाद में, और यहाँ अनुपात लगाइए। अब आंसर हुआ आपका सही। तो अनुपात का मतलब होता है कि काट छांट के लिखना, साफ सुथरा पूर्णांक संख्या। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये अनुपात का मतलब होता है। अनुपात में दिया है तो उसको बट्टा में लिख सकते हैं, और जो बट्टा में दिया है उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पूछा है उसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। आपको न ए पता है, न ए का वर्तमान आयु पता है, न आपको बी का वर्तमान आयु पता है। आप मान लीजिए, लिखेंगे आप, माना कि ए का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा b का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ऐसा आपने मान लिया कि a का वर्तमान उम्र x वर्ष है और b का कितना है? y वर्ष है। अब देखिए, इन दोनों का जो अनुपात है ना, उम्र का जो अनुपात है वही आपके पास 4:5 है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अभी हमने क्या कहा था कि 10 बटा अगर 18 है तो इसको काटिएगा तो 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, तो 5 अनुपात कितना आया? 9 आया। यानी ये दोनों भाई साहब का जो उम्र होगा ना, एगो भाई साहब का उम्र ऊपर रखिए, यानी ए का उम्र ऊपर और बी का उम्र नीचे रखिए, काटिएगा तो उसका उम्र का जो रेशियो होगा, अनुपात, वो 5:9 ऐसने वाला। सपोज कीजिए ना भाई कि ए का जो उम्र है वह 10 वर्ष है और बी का 18 वर्ष है, तो दोनों का अनुपात निकाले हैं तो 5:9। वैसने वाला बात हियो दिले है, 4:5 है, उसकी उम्र का अनुपात निकाला गया तो 4:5 है। समझ रहे हैं? तो हमने क्या माना भाई? वर्तमान उम्र तो पते नहीं है, तो हमने x और y माना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे इसलिए जो x a का उम्र वर्तमान है उसका बट्टा y का जो उम्र है, x बट्टा जो y का जो अनुपात आया है वह कितना के बराबर है? तो 4/5 के बराबर है, क्योंकि 4:5 का मतलब 4/5। अब ये तो सिखाए हैं, समझ पा रहे हैं आप? यस सर, समझ पा रहे हैं। अब जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे। 5 का गुना x से था 5x और 4 का गुना y से था 4y। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर बुला लीजिए। 5x माइनस का आ जाएगा 4y, इधर कुछ नहीं तो
जीरो, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। लेकिन आपका चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने एक खोजा है, इसका जोड़ी खोजिए, तभी तब बिया होगा। हाँ सर, तभी तब बिया होगा। ध्यान दीजिए आगे क्या बोला, 7 वर्ष के बाद यह अनुपात बदल के हो जाता है 5:6। यानी कि उम्र जब बढ़ेगा 7 वर्ष बाद, अभी x है तो 7 वर्ष बढ़ाइएगा। अभी हम 10 साल माने थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका 10 साल और इसका 18 साल हम माने थे अभी। तो 10/18 को काटे, 2 पंचे 10 और 2 9 18, तो 5:9 आया। अब जब उम्र बढ़ेगा तो अनुपात नहीं बढ़ेगा। आपको हम कहें कि ये हो गया 17 साल का, 7 साल बाद, है ना, तो ये हो जाएगा 17 साल, इसमें जोड़िएगा 7 साल, तो ये हो जाएगा 25 साल का। तो अब बताइए 17/25 ये कटेगा नहीं, तो 17:25 हुआ कि नहीं? कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप? भाई उम्र बढ़ेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 7 वर्ष बाद यही रेशियो बदल के बन जाता है 5:6। तो 7 वर्ष बाद का उम्र पहले निकालना पड़ेगा। हाँ सर, सच्चों के कह रहे हैं जी, इतना बढ़िया गणित होता है? हाँ सर, इतना बढ़िया गणित होता है। ये तो हो गया आपका पहला नंबर इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि 7 वर्ष बाद एक की उम्र कितना होगा? अभी x है तो 7 बढ़ाइए, आगे कीजिए, तो x + 7 वर्ष हो गया। और अगर हम b की बात करें तो 7 वर्ष बाद जो b की उम्र हो जाएगा वह y + 7 वर्ष हो जाएगा। तो 7 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसलिए x + 7 बट्टा y + 7, इसका रेशियो किसके बराबर? 5:6, मतलब 5/6। साथियों उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया समझ में आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों दोस्त के साथ गुना होगा, 6 गुना x 6x, 6 गुना 7 हो गया 42। इधर आ जाइए, 5 गुना y होता है 5y, और 5 गुना 7 हो जाएगा इधर 35। कोई दिक्कत है? नहीं सर। 6x, 5 को इधर बुला लीजिए, प्यार से आ गया। 35 अपने जगह पर, 42 को उधर ले जाइए माइनस में। यहाँ से अगर आप घटाइएगा तो फाइनल आपके पास क्या बनेगा? फाइनल रिजल्ट होगा 12 में से 5 गया 7, 3 3 मिल के 0, यानी 35 7 42 होता है। माइनस लगेगा क्योंकि 42 बड़ा डिजिट है कि नहीं है? और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब आपके पास 1 नंबर समीकरण भी है, 2 नंबर भी है, दोनों को हल कीजिए, आराम से आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी यहाँ पर जो है विधि लगा के और x और y का मान तो सर निकाल सकते हैं ना आप, मैं नहीं निकालूंगा आपके लिए। ये इसके बाद का जो काम है वो आपका है। ठीक है साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन सर कॉन्सेप्ट भी तो समझना था। क्या हो गया सर, लंबा हो गया तो, लेकिन जो चीज़ मैंने सिखाने का प्रयास किया शायद ही आप किसी वीडियो में सीखे होंगे। साथियों मैं अपने आप की खुद की बड़ाई नहीं करता हूँ, जो हकीकत है आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है सर। कमेंट में जब पढ़ता हूँ ना तो दिल सर गदगद हो जाता है। जी हाँ, ये 36 इंच से ना सर एक के बार 72 इंच का हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इतना ज़्यादा मुझे जो है प्राउड होता है अपने आप पर कभी कभी कि मैं एक ऐसा बालक जो गणित से बिल्कुल डर रहा था। मैं अपनी बात करूं ना सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं क्लास 10th में था, मैं 2012 में परीक्षा दिया हूं मैट्रिक का। जी हाँ, बिहार बोर्ड से। 2012 की बात मैं अगर करूं तो वहां पर सर मुझे जो है सर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था गणित को सीखने में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था गणित को सीखने में सर, जिसका जवाब नहीं। मैं जहाँ पर मेरा घर है, गांव है, उस गांव के इर्द गिर्द में सर मैं क्लास 10th नहीं पढ़ा, 9th नहीं पढ़ा, 8th तक मैंने पढ़ा। गणित समझ में नहीं आ रहा था तो मैं अपने गाँव से थोड़ा दूर हट के एक महुआ सिटी है, वहाँ पर सर, महुआ सिटी नहीं है, गाँव ही उसको कहिए, तो वहाँ पर जो है जाकर मैंने अच्छे से गणित सीखने का प्रयास किया, खुद से एफर्ट लगाया, मेहनत किया। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी सर, गणित सीख ही नहीं पाते थे। और सबसे ज़्यादा डर पता है किससे लगता था? सबसे ज़्यादा डर लगता था एकरा से। ये रूट आ जाता था तो बस कल्याण हो जाता था, समझ में नहीं आता था क्या है सर ये, कैसे ये हटेगा। और उसके बाद दूसरा डर का सबसे बड़ा कारण था ये हमारा x और y।
ऐसा लगता था कैंची ऐसा क्या बना हुआ है सर, ये वाई क्या कहला यहाँ पर आया है, ये तो अंग्रेजी का लेटर ही मैथ में कुंची कर रहा है, ये समझ नहीं पाते थे सर। लेकिन धीरे धीरे खुद से प्रयास किए, सीखें, और सीखने के बाद सर हम लोग अभी यहाँ पर हैं। और गणित मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको खुद समझ में आ ही किया होगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं आपके साथ जल्द। ये था टाइप फर्स्ट, उम्र से संबंधित प्रश्न का जिक्र हम लोगों ने आज की इस वीडियो में फाइनल किया। टाइप 2 देखना मत भूलिएगा, जल्द ही उतरेंगे हम आपके सामने एक नए वीडियो में। मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।